नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कौशिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पे, जहां पे आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया था। पेट्रोल और डीजल को बढ़ते दरों को लेकर आज उनके द्वारा जो है जुलूस निकाला गया और काफी आक्रोशित थे वो लोग और उस बारे में लेकर आज उन्होंने पुतला दहन किया है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। इस पर हमारी बातचीत दिखाते हैं इस खास पेशकश में। एक तरफ देश जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और तीसरी तरफ वहीं पर लोग जो है अभी भी लगातार मोदी जी के सपोर्ट में है। आधा देश जो है वो उनके समर्थन में है। इस पर क्या कहेंगे? आधा देश जो उनके समर्थन में है ना, वो अभी जो विधायक बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे हैं, ये देश की जनता बोल रही है। और हम लोगों को, आप लोग जानते हैं, पूरा जिंदगी हम लोग समाज के लिए, समाज को जिंदगी देने के लिए, हर एक जाति और समुदाय का न्याय के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ की बेटी बहुएं सुरक्षित रहें। और ये सिर्फ झारखंड नहीं, देश के 140 करोड़ जनता को न्याय मिले। भारत के संविधान के आधार पर हर एक जाति और समुदाय को मानव अधिकार के तहत उनका जो अधिकार है उसके तहत उनको जीने का अधिकार मिले, उसके लिए लंबे समय से हम लोग लड़ते लड़ते आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपने जो सवाल किया कि एक तरफ जो लोग आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ उनके सपोर्ट में खड़े हैं, वो लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्त इसलिए कहते हैं कि जब कोरोना हुआ तो बोला कि थाली बजाओ, थाली बजाने से बीमारी भागेगा। उस समय बोला कि नहीं, ऐसा करो वैसा करो, सबको लोगों ने किया। बोला कि मोमबत्ती जलाने से वो बीमारी भागेगा। उसी समय उन्होंने एक पैरा ये मीटर से नाप के देखा कि देश की जनता का मिजाज क्या है। वो समझ लिया कि ये देश की जनता है ना, वो जो हम कहेंगे वही कहेगा। और आज भी महिलाओं के किचन में गैस सिलेंडर नहीं है, उनका घर में उनका बेटा का स्कूटी में तेल नहीं है, उनका बेटा धूप में 2 घंटा तक घूम रहा है, खड़ा है लाइन में। लेकिन आप उनसे पूछिएगा ना, अभी भी चलते चलते बोलेंगे कि मोदी बहुत अच्छा है। उनको क्या बोलिएगा? उनको यही कह सकते हैं, आपने जो कहा कि बहुत से लोग, अधिकांश लोग उनके साथ में है, अंधभक्त लोग हैं। कल का दिन आएगा, हम लोग जो बात बोल रहे हैं, समय रहते सब कोई सुधर जाओ। वो अडानी और अंबानी के लिए पूरा देश को बेच रही है। कल के दिन में हम लोग बोलते थे रेल का निजीकरण बंद कर दो, बैंक का निजीकरण रोको। हम लोग कल तक बोलते थे कि ये जल जंगल जमीन को अडानी अंबानी के हाथ में गिरवी रखना छोड़ दो। हम लोग लड़ते थे, लोग हंसता था। आज की तारीख में बैंक के लोग निजीकरण के खिलाफ रोड में लड़ रहे हैं। आज यह देश का नौजवान, उनको बैंक में नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश के नौजवानों को रेलवे में नौकरी नहीं मिल रहा है। आज देश के नौजवानों को परमानेंट तरीके से वो मिलिट्री में नहीं बहाली हो पा रहे हैं। देश का हर चीज को मोदी ने बेच दिया। हम लोग तो आने वाला जनरेशन के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम आने वाला जनरेशन को लगातार बोलते हैं। और आप जो बहुसंख्यक की बात कह रहे हैं ना, कल के दिन में वो कटोरा लेके घूमेगा, हर वो व्यक्ति कटोरा लेके घूमेगा। हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग रोड में भी जीने जानते हैं, हम लोग सब हालत में हम लोग जीने जानते हैं। हम लोग जिएंगे, लड़ के जिएंगे। लेकिन जो आज अंधभक्त बने हुए हैं ना, उनके बच्चे रोड में भीख मांगेंगे, कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आपने जो कहा, आज आप सब तरफ, अगर आप ही बताइए, आज धर्म के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप आदिवासियों को ईसाई और सन्ना के नाम पर लड़ा रहे हो। आप किस तरह का इस देश का नेता हो?
आप देश को पूरी तरह से धर्म के नाम पर तार तार कर दे रहे हो। सबसे पहले आप मुस्लिम समुदाय के ऊपर में हमला किया मॉब लिंचिंग के नाम पर। आपने तो यहाँ पर घुसपैठिए के नाम से आप किस तरह से भारत के लोगों का, उनका मतदान का अधिकार था, बिहार के लोगों का 65 लाख लोगों का कम मतदान करने का अधिकार आपने छीन लिया। किस तरह से बंगाल में आपने 95 लाख वहां के मतदाताओं का अधिकार छीन लिया और वहां पर आपने अपना सत्ता कायम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना कर्मकांड किया है। वहीं पर आपने साउथ में देखा कि धर्म के नाम पर आपके पीछे कोई भी एक अंधभक्त नहीं है। और आपने जो सवाल किया ना, बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं। साउथ में क्यों वो केरल में नहीं जा सका, क्यों वो महाराष्ट्र में नहीं जा सका, क्यों तमिलनाडु में नहीं जा सका? इसलिए कि वहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अंधभक्त नहीं है। और वो सिर्फ राम राम कहने से, धर्म के नाम से वो घोल के किसी को धर्म को नहीं पिला सकते, जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने के लिए आपको अनाज चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, तब ये इंसानियत बचेगा, इंसानियत का संरक्षण होगा, ये देश विकास करेगा और देश विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा। और 140 करोड़ की जनता का जो सवाल है, वो अपने आप को मोदी कहता है कि हम विश्व गुरु हैं। लोग की जनता के जिंदगी को कुचल के विश्व गुरु आप नहीं कह सकते हैं। ढोंग रख सकते हैं और चोरी कर सकते हैं, डकैत कर सकते हैं। जिस तरह से वोट चोरी के नाम पर आपने लाखों लोगों का वोट चोरी करके आपने बिहार में अपना राज सत्ता कायम करने का कोशिश किया, बंगाल में अपना राज सत्ता कायम करने का कोशिश किया, लेकिन आगे इसको हम लोग नहीं बढ़ने देंगे। हम लोग यही बात कहने के लिए तो यहाँ रोड पे आए हैं, सिर्फ हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको ये बताने के लिए आए हैं कि हम लोग तो रोड में चलते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कल आप घुटने के बल पर भी आप बैठ नहीं सकोगे, कटोरा लेके आपको घूमना पड़ेगा। सावधान हो जाओ, समय रहते सावधान हो जाए। इस देश का नागरिक है, सावधान हो जाओ, अपने को बचाओ और देश को बचाओ। आज आप लोग यहाँ पर मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? मैडम, मोदी जी का पुतला दहन करने का किसी को शौक नहीं लगा है, लेकिन आप बताइए कि जिस तरह से उन्हें प्रचंड जनरेस दिया देश की जनता ने, आज वो देश की जनता को गुमराह करके क्या कर रहे हैं। आज उनका ना परिवार है तो वो कहाँ से जानेंगे कि महंगाई क्या होता है, महंगाई बेरोजगारी के विषय में उन्हें क्या पता कि क्या होता है। अगर उनकी पत्नी होती तो शायद गैस का महत्व पता रहता, सब्जी का महत्व पता रहता, जब वो बोलती कि सब्जी चाहिए। आज इतना महंगाई बढ़ गया है कि गांव, ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल महिला लोग है, ये सब गांव से आई हुई हैं। ये लोग बता सकती हैं कि महंगाई जिस तरह से आसमान छू रहा है, कमाई है 1 रुपया और खर्च है 5 रुपया। क्या दीदी बताइए आप लोग भी, ये सब ओरिजिनल महिला लोग हैं, कोई पैसे से लाई हुई महिला नहीं है। और इन लोग जानती है कि भूख और बेरोजगारी क्या होता है। जब घर में चूल्हा नहीं जलता ना, तो वो लोग जानती है कि एक दिन अगर कोई एक आदमी काम करने वाला हो और घर में बैठ जाए तो घर का चूल्हा नहीं जलता है। आप गांव तो जब इधर देखती है ना शहर, कभी कभी गांव भी घुमा करिए, गांव में किस तरह से लोग जीविका जी रहे हैं। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ता चला गया तो वो दिन दूर नहीं कि जनता जहर खाने पे मजबूर ना होगी। चलिए, कुछ लोग तो इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि जो है अभी जैसी स्थिति बन रही है, वॉर की स्थिति जो है, इस तरीके की स्थिति बनी है और कुछ लोगों को मिलना भी दुबार हो गया था, पर उस मामले में अगर थोड़ा महंगा भी मिल रहा है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? वो एडजस्ट करेंगे क्योंकि उनके दिमाग में भगवा था, ये धारण किया हुआ है। आप बता दीजिए कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है क्या माता पिता राम का नाम नहीं सिखाते हैं? पर आधा देश तो भगवा रंग में रंगा हुआ है, झारखंड और कुछ ऐसे जगह बचे हुए हैं, पर फिर इसका क्या कारण है? अरे भगवा रंग तो हमारा सनातनी धर्म का भगवा रंग है। आप बता दीजिए, सनातन बोल बोल के वो ले कहाँ जा रहे हैं? जंगल की ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह राम जी वनवास चले गए, वैसे जनता को भी जब वनवास करने का इरादा है क्या उनका, कि जाके वनवास चले जाओ और कंदमूल खाते चले जाओ? इस तरह जीविका जीता है कोई? आप बता दीजिए, बोल रहे हैं कि तेल कम खाओ, तो क्या करेगा? पैसा हमारा लग रहा है, तेल तो हम खरीदेंगे। आप महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। महंगाई कम नहीं करना है, महंगाई बढ़ाना ही है। सोना मत खरीदो, तो बेटी को किस तरह विदाई करेगा बताइए आप मुझे? बेटी को किस तरह विदाई करेगा? उसको सोना चांदी नहीं देगा तो वो उसके ससुराल में क्या बोलेगा लोग कि आप अपने माता पिता घर से क्या
बार बार कहा जा रहा है उनके द्वारा कि 60 दिन का जो है हमारे पास अभी बैकअप है, बैकअप प्लान है, पेट्रोल है, डीजल है, सीमित अभी है 60 दिनों का। इस पर क्या कहेंगे? ये सब धूल झोंकने का काम है, लोगों को लॉलीपॉप देने का यही काम ही है उनका कि सभी जनता को लॉलीपॉप दो और दूसरे तरफ अपना आराम से रहो। आप बता दीजिए, आप गांव-गांव थोड़ा सा रनिंग कीजिएगा जरूर। गांव-गांव में जो शौचालय मिला वो कितना बड़ा शौचालय, खड़ा हो जाइए तो सर टकराता है, अगर जाते हैं तो दोनों तरफ से साइड से शरीर टकराता है। तो शौचालय भी क्यों, वो सिर्फ बंजर करने के लिए, जमीन को बंजर करने के लिए शौचालय मिला। वो सरकारी फंड का पैसा क्यों बर्बाद किए? नोटबंदी जो हुआ उसमें कौन सा अमीर लाइन लगा के खड़ा था? उसमें तो सारे गरीब लोग ही खड़े थे। कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर किसान की बात करती है, लेकिन जो भाजपा है सिर्फ देश में जातिवाद फैलाने का काम करती है। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड शो कराया गया, उस पे ये नहीं बात करेंगे। पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, गरीब मजदूर की बात नहीं करेंगे। सिर्फ इन्हें मंदिर चाहिए, स्कूल काहे नहीं, गांव-गांव में स्कूल बंद हो जाए, सरकारी स्कूल, उसमें नहीं बात करेंगे। बच्चे शिक्षा की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उस पर नहीं बात करेंगे। बस ये बात करेंगे कि जातिवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एक भाई को दूसरे भाई से कैसे लड़ाया जाए और अपना वोट बैंक कैसे बनाया जाए। चलिए, पूरा जो देश है और राजधानी रांची जो है अभी फ्यूल के किल्लत से बहुत गुजर रही है। जहां तक वीडियोस बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जहां पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है और लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आने वाले दिनों में आशंका जताई जा रही है कि ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि एम्बुलेंस तक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा, इस पर क्या कहें? वो तो विदेश दौरा करेंगे, उन्हें डांटने वाला तो कोई है नहीं, उनकी क्या बोलते रोकने वाला टोकने वाला कोई है नहीं, ना पत्नी है ना बच्चे हैं। उन्हें क्या समझ में आएगा कि हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आज वो अपने खुशी के लिए ही अपनी पत्नी को छोड़ दिए और दुनिया को बताते हैं कि हम जनता के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं थी? क्या उस महिला का इज्जत नहीं था? आप ठीक है, आप उसको छोड़ ही दिए, लेकिन आपका काम था कि उनका हर ये मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो बहन बेटी नहीं थी? आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटियां पढ़ेंगी? अगर पेट में दाना नहीं जाएगा तो पढ़ेंगी कहाँ से? अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो स्कूल तक बच्चियां कहाँ से पहुँचेंगी? सरकार से क्या मांग है? सरकार से ही मांग है कि सबसे पहले महंगाई को घटाया जाए, गैस जो बंद है उसको दिया जाए, उसमें भी लंबी लंबी कतारें लाइन लगी हुई है। जब भी ठीक कोई ना कोई देश में कोई बात आता है या देश कहीं गलत जगह पे जाता है तो उस जगह मोदी जी क्या करते हैं, आंख में एक काला चश्मा पहना देते हैं, लोगों को भगवा वाला चश्मा पहना देते हैं। सिर्फ मंदिर का घंटी और ताली और थाली, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है उनको। वो देश के प्रति कभी सोच नहीं सकते हैं, वो गरीब के बीच कभी नहीं जाते हैं। मंदिर भी अगर वो जाते हैं तो उनको मखमल लगा हुआ चादर या मखमल लगा हुआ टेबल चाहिए बैठने के लिए, पैर का सॉक्स नहीं खुलता है, तो वो कहाँ से सही का सनातनी हो गए? चलिए, अगर स्थिति यही बनी रही और हालात यही रहे, इससे भी ज्यादा अगर बदतर होते हैं तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी इसके बाद? क्या प्रतिक्रिया होगी? लास्ट में महिला लोग क्या करेगी? फांसी में लटकेगी, पुरुष लोग जहर खाने पे उतारू हो जाएंगे। अगर यही स्थिति रहा, वो जनसंख्या वृद्धि को लेकर ज्यादा परेशान है, जनसंख्या को घटाने का ये अच्छा तरीका है उनके लिए। क्या करेगा? पेट में अनाज नहीं रहेगा तो क्या करेगी माँ लोग? क्या करेगी? या कुछ महिला लोग जो गर्भवती होगी बच्चे को पेट में ही मार देंगे। कैमरे के लिए अपनी पहचान बताइए। मैं कुमारी अनीता, रामगढ़ पूर्व जिला अध्यक्ष। आज आप लोग कांग्रेस की तरफ से आज आप लोग यहाँ पे मोदी जी का पुतला दहन किया है, क्या कारण? जिस तरह से भाजपा की एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत देश को गुलाम बनाने का और मनुवादी व्यवस्था के तहत शासन करने का जो साजिश चल रहा है, जिसमें यह महंगाई तो एक बहुत छोटा इशू है। अभी देश के लोगों को अनाज के लिए त्राही त्राही होना पड़ेगा, देश के लोगों को पीने के पानी के लिए त्राही त्राही होना होगा। ये डीजल और पेट्रोल की बात तो बहुत छोटी बात है, और ये सब भाजपा ने एक रणनीति के तहत चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।
जिस तरह से देश के संसाधनों को अडानी अंबानी को दे रही है और देश का खजाना को खाली कर रही है, और देश को जिस तरह से लोन के बोझ के तरह दबा रही है, आने वाला समय देश दिवालिया घोषित हो जाएगी अगर यही विदेश नीति रही तो। इनके साजिशों को अगर जनता नहीं समझी तो आज देश के लोग इतने धर्मांध हो गए हैं, इतने अंधभक्त हो गए हैं कि लोग अपने इलाज के लिए थाली बजा रहे हैं और अपने बीमारी से छुटकारे की उम्मीद करते हैं। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी से, भाजपा से पूछ रहे हैं कि महंगाई से राहत दीजिए, तो भाजपा के लोगों का कहना है आपको तो मैं राहत दे रहा हूं, आपकी खुशी के लिए तो कर रहा हूं। आप ही ने तो कहा था कि 5,000 भी अगर सिलेंडर का दाम होगा तो हम भाजपा को वोट देंगे, 1,000 पेट्रोल का दाम होगा फिर भी हम भाजपा को देंगे। आज आप ही के कहने पर मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, चर्चों को ध्वस्त किया जा रहा है, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और क्या चाहिए? ये सब आप ही का खुशी के लिए हो रहा है ना, इसलिए आप संतुष्ट रहिए, खुशी मनाइए कि आपने जिस उद्देश्य से वोट दिया था वो उद्देश्य मैंने पूरा किया। और हर चीज का कीमत तो चुकाना पड़ता है, अब जनता कीमत चुकाए। ये एक तरफ जो है वो पेट्रोल की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये तो ट्रेलर है। देश के लोगों को भाजपा कटोरा लेके घुमाएगी। अभी किसानों को फर्टिलाइजर आना बंद हो गया है, उत्कृष्ट बीज आना बंद हो गया है। अभी उत्पादन पर भी कृषि उत्पादन पर जबरदस्त इसका प्रभाव होगा। लोगों को खाने के लिए तरसना पड़ेगा, कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। ये स्थिति भाजपा लाना चाह रही है और मनुवादी व्यवस्था के तहत फिर से पुराना ढर्रा पे इस देश में शासन करना चाह रही है। इसके लिए देश को दिवालिया बनाना और अडानी अंबानी के हाथ में सारे पैसा को थमाना, यही भाजपा की सोची समझी सोच है, जिसे अंधभक्त कभी नहीं समझेंगे। जब तक उनकी बेटी बहनें नहीं लुट जाएंगी, जब तक वे भूखे नहीं मर जाएंगे, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा। इसी बात को बताने के लिए आज यहाँ हम लोग आए हैं। समझ जाओ, मुसलमान का घर धंसने से आपका पेट नहीं भरेगा। लोगों को, अल्पसंख्यक समुदायों को प्रताड़ित करने से, उनको परेशान करने से आपका पेट नहीं भरेगा। वोट अपने पेट के लिए दीजिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए, अपने बेहतर शिक्षा के लिए दीजिए। जब तक धर्म के नाम पर वोट देते रहोगे, ये तो ट्रेलर है। कटोरा मांग करते हुए घूम नजर आइएगा आप लोग सब। इसी को बताने आज यहाँ हम लोग आए हैं। क्या मांग है आपकी? मैंने बता दिया ना। अगर भाजपा और आरएसएस को नहीं समझे तो देश के लोग कटोरा पकड़कर घूमेंगे। समझ जाओ, थाली बजाकर इलाज नहीं होता, इस बात को समझना होगा देश के लोगों को। लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वैसे में देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है और क्या कुछ घटनाएं होने वाली है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आदिवासी दुनिया न्यूज कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।